Hello dear JEE and NEET aspirants, welcome in the series of isomerism. This is our fourth lecture. In the first lecture हमने क्या देखा था स्टूडेंट? We have seen what is isomerism and उसके अलग अलग types कौन कौन से हैं. In the second lecture what we have seen double bond equivalent and in the third lecture हमने एक quiz solve किया था, right? From today onwards we will understand each and every isomerism in detail one by one. Clear? Let's look at the chain isomer. Chain isomer have same molecular formula, they have same functional group, they have same position of the functional group, same multiple bond and same substituent. They have different length of parent carbon chain और different length of side chain. आपने अब तक इतना तो समझ लिया है कि आइसोमर जब भी आप वर्ड सुनोगे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, राइट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होगा स्टूडेंट, क्लियर? एंड अगर मैं इस आइसोमर के सामने अगर मैं एक वर्ड लिख दूं स्टूडेंट दैट इज चेन, तो अब ये आइसोमर बन जाएगा चेन आइसोमर, राइट? तो अब आप मुझे बताना आइसोमर अगर यहां पे वर्ड आया है दैट मींस इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा सर, दैट इज फिक्स. तो डिफरेंस कहां पे होगा? तो डिफरेंस होगा इन द चेन, राइट? एंड आपको पता है आईपीएस में आपने पढ़ा है अपने पास मेन चेन कौन सी होती है? पेरेंट कार्बन चेन. एंड और एक चेन होती है एंड दैट इज साइड चेन. क्लियर? तो स्टूडेंट इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बता दूं, आपके सामने अगर दो कोई कंपाउंड दिए हैं ए एंड बी एंड दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो आप क्या बोलोगे? यस, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमर होंगे, राइट? बट अगर उनके स्ट्रक्चर में जो उनका पेरेंट कार्बन चेन है, मान लो ए वाले में पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ है 3 कार्बन एंड बी वाले में पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ है 4 कार्बन, तो अगर उनमें पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ में अगर डिफरेंस है तो आप इन दोनों को बोलोगे चेन आइसोमर्स. ओके, चलो अब देखो, अब मैं बोल रहा हूं ए एंड बी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. ए का जो पेरेंट कार्बन चेन है वो 4 कार्बन का है, बी का भी 4 कार्बन का है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ, पेरेंट कार्बन चेन भी सेम हुआ. बट ए का जो साइड चेन है वो एक्चुअली 2 कार्बन से बना हुआ है एंड बी का जो साइड चेन है ये मान लो एक एक कार्बन का बना हुआ है, तो आप इसे क्या बोलोगे? इसे क्या बोलोगे? आप बोलो डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ साइड चेन, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द चेन आइसोमर. तो बेसिकली चेन आइसोमर में डिफरेंस कहां पे आएगा? इन द लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन और इन द साइड चेन. आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. क्लियर? लेट्स मूव ऑन. तो हमने क्या सीखा स्टूडेंट? चेन आइसोमर ऐसे आइसोमर है जिनमें देयर इज अ डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ कार्बन चेन. क्लियर? और ये चेन कौन कौन सी हो सकती है? पेरेंट कार्बन चेन और साइड चेन. चलो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. सो व्हाट दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 1, उन्होंने हमें क्या दिया है? ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन. सो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब कभी भी आपके सामने आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे स्टूडेंट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, यह आप सबसे पहले चेक करोगे. अगर दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तभी वो आइसोमर हो सकते हैं. अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो आगे चेक ही नहीं करना, वो आइसोमर हो ही नहीं सकते. क्लियर? तो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप. तो यहां पे देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है? सेम आ रहा है स्टूडेंट, राइट? नेक्स्ट आपको अब चेक करना है ब्यूटेन के अंदर पेरेंट कार्बन चेन देखो कितने कार्बन की है? 1 2 3 4. एंड यहां पे अगर आप देखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन कितना हो रहा है? 1 2 3 कार्बन की. तो ये क्या हो जाएगा? आपका साइड चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो दिस इज पेरेंट कार्बन चेन एंड यहां पे पेरेंट कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी? ये वाली. तो इन द फर्स्ट एग्जांपल पेरेंट कार्बन चेन इज ऑफ 4 कार्बन एंड यहां पे पीसीसी हो जाएगी 3 कार्बन की. सो ऐसे कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ और साइड चेन की लेंथ सेम नहीं है, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है स्टूडेंट, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है चेन आइसोमेरिज्म. सो ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? दे विल बी चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. यहां पे अगर आप देखोगे आपके सामने दिया है एन पेंटेन, देन आइसोपेंटेन एंड थर्ड वन इज द नियोपेंटेन. तो आप अच्छे से देखोगे तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टूडेंट सेम है. नाउ हमें क्या चेक करना है? लेंथ ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन और द साइड चेन. चलो फर्स्ट में पेरेंट कार्बन चेन देखो, लॉन्गेस्ट चेन आपको देखना है 1 2 3 4 5. तो पीसीसी कितना आएगा यहाँ पे? 5 कार्बन का.
देन सेकेंड एग्जाम्पल में देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पे पीसीसी कितना आ रहा है 4 कार्बन। एंड अगर थर्ड एग्जांपल में आप देखोगे दिस विल बी 1 2 3, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, राइट। तो अगर आप देखोगे दिस विल बी 3 कार्बन चेन। तो यहां पे इन तीनों एग्जांपल्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ पैरेंट कार्बन चेन। फर्स्ट इसमें 5 कार्बन की पैरेंट कार्बन चेन है, सेकंड इसमें 4 की है, एंड थर्ड इसमें 3 की है। सो दिस ऑल आर चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। क्लियर, यहां पे पैरेंट कार्बन चेन क्या है सेम नहीं है, सो दिस विल बी चेन आइसोमर। दैट इज एन पेंटेन एंड आइसोपेंटेन आर चेन आइसोमर, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन आर चेन आइसोमर, इवन एन पेंटेन एंड नियोपेंटेन आर आल्सो चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। क्लियर, ओके लेट्स गो अहेड। चलो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे अगर आप देखोगे दोनों के पास 6 कार्बन है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है सेम है। अब क्या चेक करना है पैरेंट कार्बन चेन, तो यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका पैरेंट कार्बन चेन कितना है लेंथ 6 कार्बन का है। एंड यहां पे अगर आप देखोगे दिस विल बी 1 2 3 4 5, तो यहां पे पीसीसी कितना आ रहा है 5। सो हियर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है स्टूडेंट, बट पैरेंट कार्बन चेन डिफरेंट है। सो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बोलो, दिस विल बी चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। क्लियर, ओके नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। पहले खुद से ट्राई करना, 2 मिनट खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो एंड देन लुक एट द आंसर्स, राइट। चलो अगर आपने सॉल्व किया होगा तो यहां पे देखो, यहां पे क्या दिया है उन्होंने 1 ब्यूटेनॉल एंड यहां पे दिया है 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। तो यहां पे अगेन आपको क्या चेक करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये कभी भूलना नहीं है। तो यहां पे दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है, राइट। अब देखो यहां पे दिया है OH, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। तो आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे, दिस विल बी 1 2 3 4, इसीलिए इसका नाम क्या आया 1 ब्यूटेनॉल। तो यहां पे पेरेंट कार्बन चेन जो है, यहां पे जो पेरेंट कार्बन चेन है ये एक्चुअली कितने कार्बन का आ रहा है स्टूडेंट 4 कार्बन का, राइट। अगर आप यहां पे नंबरिंग करते हो सेकंड वाले में तो दिस इज द OH, राइट। सो नंबरिंग यहां पे ऐसे आएगी 1 2 3, तो यहां पे पेरेंट कार्बन चेन कितना आ रहा है 3 कार्बन का आ रहा है। सो दिस टू हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट उनका जो पेरेंट कार्बन चेन का जो लेंथ है वो सेम नहीं है। यहां पे 4 कार्बन का आ रहा है एंड यहां पे कितने कार्बन का आ रहा है 3 कार्बन का आ रहा है। समझ में आया। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। क्लियर। अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है, राइट। चलो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, एंड यहां पे भी अगर आप देखोगे तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी 1 2 3, ये गलत होगा स्टूडेंट, राइट। आपको नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना है, आपको करना पड़ेगा यहां से 1 2 3, राइट। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है, दैट विल बी ऑफ 4 कार्बन। एंड यहां पे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आ रही है पेरेंट कार्बन चेन, दैट इज दी 3 कार्बन। तो दोनों में अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दैट इज 4 कार्बन। दोनों में DU दैट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी क्या है सेम है। हमेशा याद रखना आइसोमर्स में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू सेम होती है दोनों में। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर किसी में 1 आ रहा है एंड दूसरे कंपाउंड में 2 आ रहा है, मतलब वो अगर सेम नहीं है वो कभी भी आइसोमर हो ही नहीं सकते। क्लियर है, याद रहेगा इतना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मस्ट बी सेम, राइट। तो यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी सेम है, यहां पे 1 पाई यहां पे 1 पाई, परफेक्ट। बट यहां पे सर पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन की आ रही है, वेयर एज यहां पे पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन की आ रही है। तो ये जो दोनों कंपाउंड है स्टूडेंट ये चेन आइसोमर हो जाएंगे। सो दिस विल बी द चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। क्लियर, यहां तक समझ में आया सबको। चलो अगर आपने सॉल्व किया होगा तो लुक एट द आंसर। यहां पे दोनों में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है 0 है, कोई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप चेक करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 4 कार्बन एक ऑक्सीजन 4 कार्बन एक ऑक्सीजन सेम है। अब आपको चेक करना है पेरेंट कार्बन की लेंथ, राइट। यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्कोहल, यहां पे भी क्या है अल्कोहल, तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, आगे ओपन देखेंगे। अब पेरेंट कार्बन की चेन की लेंथ देखना है आपको, तो यहां पे आएगा 1 2 3 4, बिकॉज OH यहां पे अटैच्ड है, तो दिस विल बी 1 2 3 4। तो यहां पे PCC आएगा स्टूडेंट 4 कार्बन का, राइट। एंड यहां पे अगर आप देखोगे तो PCC क्या आएगा, ये अगर OH है तो 1 2 3,
तो यहां पे पीसीसी हो जाएगा 3 कार्बन का। चलो सोचो, थोड़ा सोचो, यहां पे कुछ मिस्टेक किया है क्या मैंने? यस। तो देखो स्टूडेंट, एक्चुअली यहां पे नंबरिंग ऐसे नहीं आएगी, यहां पे नंबरिंग स्टार्ट होगी यहां से, दिस विल बी 1 2 3 4। क्लियर? इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो ये इल्यूजन टाइप के क्वेश्चन है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, इसका जो पेरेंट कार्बन चेन है वो क्या हो जाएगा बोलो? इट विल बी ऑफ 4 कार्बन। तो यहां पे पेरेंट कार्बन चेन क्या है? सेम हो गया, यहां पे कोई साइड चेन नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट? चेन आइसोमर बोल सकते हैं क्या? डेफिनेटली नहीं, राइट? ऐसे इल्यूजन्स को आपको अच्छे से देखना है, समझ में आ रहा है? तो ये चेन आइसोमर नहीं होंगे स्टूडेंट, दिस विल बी द पोजीशन आइसोमर्स, राइट? जो अपन आगे देखेंगे। ओके, चलो स्टूडेंट, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यस, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम है। यस, सेम है। पर कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है सोचो, इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? व्हाट इज द वैल्यू? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, जो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में अपन ने डिस्कस किया था। सो यहां पे स्टूडेंट, दिस Cn इज एक्चुअली लाइक दिस। तो यहां पे ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है। सो दिस विल बी, यहां पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा स्टूडेंट? वैल्यू कितना आएगा? 2। क्लियर? तो यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम है। नाउ व्हाट वी हैव टू चेक, लुक एट द पेरेंट कार्बन चेन। सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। बट जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट होते हैं तो उसको नंबरिंग देना पड़ता है ना। सो दिस विल बी 1 2 3 एंड 4। तो ये पीसीसी कितनी हो जाएगी? 4 कार्बन की। यहां पे क्या होगा? दिस विल बी 1 2 3, ये साइड चेन में चला जाएगा। तो यहां पे पीसीसी कितने कार्बन की हो गई? 3 कार्बन की। सो यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम है, पर यहां पे पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट है। यहां पे कितने कार्बन की है? 4। यहां पे कितने कार्बन की है? 3। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट बोलो? दिस विल बी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ओके डियर स्टूडेंट, हम लोग हर टॉपिक में थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड थोड़ा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट? चलो इधर देखो, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अगर आप दोनों को देखोगे तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चेक करना है बोलो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यस, सेम है। देन उसके बाद आपको क्या चेक करना है? पेरेंट कार्बन चेन। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो पेरेंट कार्बन चेन क्या आएगी बोलो? 1 2 3, ये हो जाएगी साइड चेन। यहां पे देखो 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? देखो यहां पे पीसीसी कितने कार्बन की आई? 3 कार्बन की। यहां पे पीसीसी कितने कार्बन की आ रही है? दैट विल बी 4 कार्बन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे स्टूडेंट बोलो? दे विल बी चेन आइसोमर्स। तो शायद आपको अब चीजें समझ में आ रही है, राइट? चलो सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इन दोनों को सॉल्व करो। तो अगर आप इसमें देखोगे स्टूडेंट, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं इसके पास? 6। एंड यहां पे टोटल कार्बन कितने हैं इसके पास? 5। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, तो ये आइसोमर ही नहीं है, राइट? सो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है स्टूडेंट। सो दीज आर नॉट आइसोमर, ये आइसोमर नहीं होंगे, राइट? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो आइसोमर होने का कोई चांस ही नहीं है। क्लियर? चलो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। यहां पे देखो, चलो अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, देन व्हाट यू हैव टू चेक, दैट इज द पेरेंट कार्बन चेन। तो यहां पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं यहां पे ऐसा लिख रहा हूं स्टूडेंट, पेरेंट कार्बन चेन प्लस साइड चेन, यहां पे भी मैं लिख रहा हूं पीसीसी प्लस साइड चेन। तो यहां पे इन द फर्स्ट केस पेरेंट कार्बन चेन कितना आ रहा है? 6 कार्बन का, प्लस कोई साइड चेन है क्या? नहीं। तो ये आएगा 6 + 0, दैट इज 6 कार्बन का पेरेंट चेन, एंड यहां पे कोई साइड चेन नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 0। अब सेकंड एग्जांपल में देखना, यहां पे पेरेंट कार्बन चेन कैसे आएगी? 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पे पेरेंट कार्बन चेन आएगी स्टूडेंट, दैट इज 5 कार्बन की, एंड साइड चेन कितने कार्बन की आ रही है? दैट इज 1 कार्बन की।
तो एडिशन क्या हो जाएगा, 6 + 0 5 + 1। मतलब यहां पे क्लियरली आप देख सकते हो, यहां पे पेरेंट कार्बन कितने कार्बन का है, दैट इज 6, एंड यहां पे पेरेंट कार्बन चेन कितनी है, 5। तो यहां पे क्लियरली देयर इज अ डिफरेंस इन द पेरेंट कार्बन चेन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट है। फर्स्ट वन इज द 6 कार्बन, सेकंड वन इज द 5 कार्बन। सो दिस टू आर आल्सो चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। क्लियर? तो यहां पे अगर आप देखोगे स्टूडेंट, यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है दोनों का। यहां पे पेरेंट कार्बन चेन देखो 1 2 3 4। तो यहां पे पीसीसी कितना है स्टूडेंट, 4 कार्बन की है, एंड साइड चेन कितने कार्बन की है, दिस विल बी 1 and 2। सो यहां पे क्या आएगा, 4 + 2, दैट इज 4 इज द पेरेंट कार्बन चेन एंड 2 इज द साइड चेन। यहां पे अगर आप देखोगे दिस विल बी 1 2 3 4। तो यहां पे पीसीसी कितना आएगा स्टूडेंट, 4 कार्बन का आएगा। एंड अगर यहां पे आप देखोगे दो इंडिविजुअल ग्रुप्स लगे हुए हैं, बट ये एक कार्बन का है, ये भी एक कार्बन का है, तो अपन लिखेंगे 4 + 1 + 1। क्लियर? तो यहां पे अगर आप अच्छे से देखोगे, तो यहां पे अगर आप अच्छे से नोटिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो पेरेंट कार्बन चेन है ये भी 4 कार्बन का है, इसका भी कितने कार्बन का है, 4। तो पेरेंट कार्बन चेन तो सेम हो गया। अब क्या करना है भाई, तो हमने ये सीखा था चेन आइसोमर में आइदर यू हैव टू चेक द पेरेंट कार्बन चेन, अगर वो सेम आ रहा है तो देन यू हैव टू चेक द साइड चेन। तो अब आपको क्या देखना है स्टूडेंट, साइड चेन। एंड साइड चेन में आप देख सकते हो इन द फर्स्ट क्वेश्चन साइड चेन यहां पे कितने कार्बन की है, 1 and 2, दैट इज इथाइल, राइट। सो यहां पे साइड चेन की लेंथ क्या है, 2 कार्बन की लेंथ है। बट वेयर एज इन द सेकंड एग्जांपल यहां पे साइड चेन आप देख सकते हो सिंगल सिंगल कार्बन की है, दैट इज मिथाइल एंड मिथाइल। वो कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो यहां पे 2 कार्बन की साइड चेन है, यहां पे 1 कार्बन की साइड चेन है। तो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस इन द साइड चेन, इन द लेंथ ऑफ साइड चेन आई विल से। तो अगर पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ अगर सेम आती है तो आपको क्या चेक करना है, लेंथ ऑफ द साइड चेन। तो अगर यहां पे लेंथ ऑफ साइड चेन डिफरेंट आ रही है तो भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पेरेंट कार्बन चेन तो सेम है बट साइड चेन की लेंथ यहां पे क्या हो जाएगी स्टूडेंट, डिफरेंट हो जाएगी। तो अब अपन इसको बोलेंगे स्टिल वी विल से दिस आर द चेन आइसोमर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट एग्जांपल। समझ में आया? ओके। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको जाके इन सब चीजों को सॉल्व करना है। ओके ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। तो यहां पे अगर आप देखोगे स्टूडेंट, यहां पे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यस दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपको चेक करना है, नंबरिंग करो पेरेंट कार्बन चेन की 1 2 3 एंड ये क्या आएगा 4। इसकी नंबरिंग करो, दिस विल बी 1 2 3 एंड 4। तो यहां पे पीसीसी कितने कार्बन का आ रहा है बोलो, 4 कार्बन का पीसीसी आ रहा है, प्लस साइड चेन क्या है 1 + 1, करेक्ट। एंड यहां पे अगर आप देखोगे पीसीसी कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, साइड चेन क्या है देखो 1 + 1। तो अब ऐसे केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम आया, देन पेरेंट कार्बन चेन दैट इज ये भी 4 कार्बन का है, ये भी 4 कार्बन का है, ये भी सेम आया। एंड साइड चेन देखो 1 1 1 1, जितने भी साइड चेन अटैच्ड है उनका भी लेंथ क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, राइट। तो यहां पे ना तो पेरेंट चेन का लेंथ में डिफरेंस है ना साइड चेन के लेंथ में डिफरेंस है, तो ऐसे कंपाउंड को आप चेन आइसोमर नहीं कह सकते। सो यहां पे मैंने नोट क्या लिखा है, दिस आर नॉट चेन आइसोमर। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, वो आगे सीखेंगे। दिस आर एक्चुअली द पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर? ओके, चलो गो हेड। चलो ये तो बहुत आसान हो गया अभी आपके लिए। सो दिस विल बी 1 2 3 4 5, दिस विल बी 1 2 3 4 5। तो अगेन यहाँ पे पीसीसी कितना आया बोलो, 5 कार्बन का। यहाँ पे भी पीसीसी क्या है 5 कार्बन, प्लस 1 कार्बन का साइड चेन है, यहाँ पे भी 1 कार्बन का साइड चेन है। सो आप क्लियरली देख सकते हो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देयर इज नो चेंज इन द पीसीसी, पीसीसी भी सेम है, साइड चेन का लेंथ भी सेम है। तो आप ऐसे कंपाउंड को चेन आइसोमर नहीं बोलोगे। क्लियर? चलो इन जनप की तरफ थोड़ा ध्यान दो, 16 नंबर का। तो यहां पे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। सबसे पहले आपको ये हैबिट डेवलप करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक एट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यही से आपका मिस्टेक हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखना यहां पे पीसीसी कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, यहां पे पीसीसी 6 कार्बन का, राइट। यहां पे साइड चेन देखो कितने कार्बन का है, 1 and 2। तो यहां पे 2 कार्बन का साइड चेन है, यहां पे 2 साइड चेन है, दैट इज 1 and 1। तो यहां पे 6 + 1 + 1। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहां पे पीसीसी दैट इज 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन पीसीसी है, तो पीसीसी भी क्या हो गया, सेम हुआ। बट हियर इज अ चेंज इन द साइड चेन। यहां पे देखो साइड चेन 2 कार्बन का है और यहां पे 1 कार्बन का,
तो यहाँ पे साइड चेन की लेंथ में डिफरेंस है, दैट इज नॉट सेम, सो ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, राइट? आपको हर एक चीज नोट डाउन करना है, प्रैक्टिस करना है, क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहां पे अगर आप देखोगे तो दिस इज कौन सा फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट, बोलो? सो सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसे अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अल्डिहाइड। 12th के बच्चों को पता होगा, बट 11th के बच्चे यहां पे देखो, दिस इज कॉल्ड एज द अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ये जो कार्बन से स्टार्ट होने वाले फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, उनका जब भी आप नंबरिंग करोगे, इनको जनरली मैं ऐसा बोलता हूं बच्चों को कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, राइट? सो ये जो कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप है, उनका जो कार्बन है उसको हमेशा फर्स्ट नंबर देना है, राइट? जब भी आप नंबरिंग करोगे। सो यहां पे एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, बट वो दिखाई नहीं गया है। सो दिस इज 1 2 3 एंड 4, राइट? अब यहां पे देखो, दिस विल बी 1 2 एंड 3, ये चला जाएगा सब्स्टिट्यूएंट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे सर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सर दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, सर दोनों में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक है, दैट इज सेम है। देन यहां पे सर फर्स्ट वाले में पीसीसी देखो सर कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। सर सेकंड में पीसीसी देखो सर, यहाँ पे 4+0 कोई साइड चेन नहीं है, बट यहाँ पे पीसीसी क्या है सर, 3 कार्बन प्लस 1, एक कार्बन का साइड चेन है। तो सर यहाँ पे क्लियरली पेरेंट कार्बन चेन में यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा है। सो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, बट दे हैव डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ। दैट्स व्हाई दिस टू कंपाउंड्स आर चेन आइसोमर्स। समझ में आया? चलो स्टूडेंट, अब फटाफट सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। उसके बाद हम लोग थोड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डिराइव करेंगे चेन आइसोमर्स। यस, क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ऑनेस्टली आपको सॉल्व करना है, राइट? अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आंसर देखिए, यहाँ पे नंबरिंग क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, दैट इज सेम है दोनों में। बट यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन क्या है, 5 कार्बन, और यहाँ पे 4 कार्बन। तो क्लियरली यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन में डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन सेम नहीं है, तो दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, चेन आइसोमर। ओके, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन की और यहाँ पे 3 कार्बन की, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डी सेम, दैट विल बी 1, एंड पीसीसी क्या आएगा, डिफरेंट। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, चेन आइसोमर्स। यहां तक बात समझ में आई? ओके, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन क्या आएगी, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये हो जाएगा साइड चेन। तो यहाँ पे पेरेंट चेन आएगी 5+0, और यहाँ पे आएगी 4+1। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो पेरेंट कार्बन चेन 5 एंड यहाँ पे 4, सो देयर इज डिफरेंस इन द पेरेंट कार्बन चेन। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, चेन आइसोमर्स। ओके, आई होप अब तक जितना भी हमने सीखा है चेन आइसोमर के बारे में, उसमें एटलीस्ट आपको एक अच्छी क्लैरिटी आई होगी। जब हम लोग पोजीशन आइसोमर्स पढ़ेंगे तो बच्चों को जनरली वहां पे दिक्कत होती है बिटवीन चेन एंड पोजीशन। तो जब अपन पोजीशन आइसोमर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपके माइंड में ये जो कंफ्यूजन आता है ना चेन एंड पोजीशन के बारे में, इसमें और क्लैरिटी मिलेगी आपको, राइट? अब अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है एंड उससे अगर आपको चेन आइसोमर ड्रॉ करना है, तो आप कैसे करोगे? देखो, तो यहां पे हमसे पूछा है ड्रॉ चेन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10। तो जो हमने सेकंड लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमने सीखा है, वो एक्चुअली यहां पे अप्लाई होगा। तो यहां पे आपको सबसे पहले इसका क्या निकालना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अपन कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग, यस रिकॉल करो, बाय दैट फॉर्मूला, दैट इज कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, देखो 4+1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 10, बाकी कुछ है नहीं, तो डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 5। तो ये होगा 5 - 5, सो आंसर विल बी 0। इसका मीनिंग ये है, हमें पता है अगर du 0 आ रहा है, दैट मीन्स ना इसके अंदर कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ना इसके अंदर कोई रिंग प्रेजेंट है। तो जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा, सबसे पहले du फाइंड आउट करना है। तो du से आपको क्या समझ में आएगा, इंफॉर्मेशन अबाउट पाई बॉन्ड एंड द रिंग, राइट? तो अब हमें इस पर्टिकुलर C4H10 से ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है जिनमें ना तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, ना रिंग प्रेजेंट हो, राइट?
एंड उनके चेन्स में डिफरेंट आए, पेरेंट कार्बन चेन और साइड चेन में डिफरेंट आए, ताकि वो एक दूसरे के क्या हो जाए, चेन आइसोमर्स, राइट। तो चलो ड्रॉ करो। तो चलो हम यहां पे कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की। तो एक तो क्या होगा, सिंपल अपना एन ब्यूटेन, 4 कार्बन की पीसीसी। तो यहां पे पीसीसी कितना हो गया देखो, 4 कार्बन की, 1 2 3 4। देन हम लोग ले सकते हैं 3 कार्बन की पीसीसी एंड एक को लगा देंगे साइड चेन यहां पे। तो नंबरिंग कैसे आएगी देखो, यहां पे 1 2 3 4 एंड यहां पे हो जाएगा 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा, साइड चेन। सो दिस विल बी 4 प्लस 0, दिस विल बी 3 प्लस 1। ये मैं जानबूझ के रिवाइज कर रहा हूं हर बार, राइट। समझ में आ रहा है, ताकि आपके माइंड में वो चीजें फिट हो जाए अच्छे से। क्लियर। चलो और कोई पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या ऐसा कर सकते हैं हम, 1 2 3 एंड सर ये जो साइड चेन है ना ये यहां पे लगा दो, ऐसा कर सकते हैं क्या, सोचो। नहीं बेटा, ये फिर से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो इसमें और इसमें अंतर ही क्या रहेगा, राइट। तो हम ऐसी गलती नहीं कर सकते। तो टर्मिनल पे आपको कभी भी ये चीजें नहीं लगानी है। सो अगर किसी ने आपसे पूछा एन ब्यूटेन के दैट इज C4H10 से आप कितने चेन आइसोमर ड्रॉ कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 2। ये दोनों 4 प्लस 0 एंड 3 प्लस 1, बस इतना ही आप ड्रॉ कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके ओके। अगर आपको ये समझ में आया है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहले खुद से सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करना, आराम से सॉल्व करना। आपसे क्या पूछा है, ड्रॉ चेन आइसोमर ऑफ पेंटेन, राइट। तो यहां पे देखो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12। तो इससे सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, DU। तो चलो कार्बन कितने हैं, 5 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन 12 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 6। सो दिस विल बी 6 माइनस 6, आंसर विल बी 0। देखो ये जो मैं निकाल रहा हूं ना DU, इसके बहुत सारे तरीके हैं, राइट। बहुत सारे ट्रिक्स है, अलग अलग जगह पे आप अलग अलग ट्रिक्स सुनोगे। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को माइनस करो एक दूसरे से, वो बहुत अच्छा ट्रिक है, बट मैं चीजों को बहुत सिंपल रखना चाहता हूं। अगर आपको, जब आप थोड़ा प्रो हो जाओगे 11th स्टैंडर्ड के बाद, जब आपको उन चीजों की आदत हो जाएगी, तब वो आपके लिए आसान हो जाएगा। बट मेनी टाइम्स अपन गलती कर देते हैं। सो बेटर है कि ये तरीका अगर आप फास्ट इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये भी फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। ओके चलो, तो यहां पे भी DO कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब इसके अंदर भी कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ना इसके अंदर कोई रिंग प्रेजेंट हो सकती है। तो आपको 5 कार्बन यूज करते हुए ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें ना तो पाई बॉन्ड हो ना तो रिंग हो, पर उनकी जो पेरेंट कार्बन चेन है उसमें डिफरेंस आना चाहिए, पेरेंट या साइड चेन में, राइट। चलो अब ड्रॉ करो। एक तो अपना हो जाएगा 5 प्लस 0, ओके। देन अपना क्या हो जाएगा देखो, देन अपन कर सकते हैं 4 प्लस 1। चलो ये मैंने 4 प्लस 1 किया, तो दिस विल बी लाइक, चलो इधर ध्यान दो, 1 2 3 4 5, दिस विल बी 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 4 प्लस 1। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है देखो, थर्ड पॉसिबिलिटी देखो, एक हो जाएगा इसे एंड 2 ग्रुप इस तरीके से लगा दीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 1। तो ये देखो कैसा आएगा, 1 2 3, ये एक और ये एक। तो यहां पे पेरेंट कार्बन चेन कितना है 5, यहां पे 4, यहां पे 3। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर 1 2 3, चलो ये तो ड्रॉ किया, तो सर चलो ना दोनों एक ही ग्रुप में लगा देते कार्बन, ऐसा भी तो हो सकता है ना, राइट। पर यहां पे आप एक मिस्टेक कर रहे हो बेटा, दैट इज अगर आप ऐसा करोगे तो यहां पे लेंथ क्या आएगा देखो, 1 2 3 4, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी, ये साइड चेन बन जाएगा, तो ये सिंपली कुछ इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आया? ओके। एंड वन मोर थिंग, ये जो कंपाउंड है ये वाला, कभी कभी इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो दीज आर दी पॉसिबिलिटीज फॉर दी एन पेंटेन। ओके, अब मैं आपको एक टास्क देता हूं स्टूडेंट, आपको सेम चीज हेक्सेन के लिए ट्राई करना है, राइट। तो एक बार आप हेक्सेन के लिए खुद से सॉल्व करोगे, आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? Minimum number of carbon required for following compound to show chain isomerism. So for alkane, at least 4 carbon should be there to show chain isomerism. Alkene 4 carbon, alkyne needs 5 carbon, alkynyl needs 4 carbon, alkanol required 4 carbon, ketone required 5 carbon. These are minimum number of carbon atoms required to show chain isomerism.
Draw chain isomer of the following. Here is butane having molecular formula C4H10. There will be two chain isomers. Draw chain isomer of the following. Butane having molecular formula C4H10. There are two chain isomers possible, N-butane and isobutane. Now, draw the chain isomer for pentane. So here you will get N-pentane, isopentane and neopentane. If you will do it for hexane, you will get 5 different structure. This is the answer of your question. Draw chain isomer for cyclohexane having molecular formula C6H12. सबसे पहले आपको क्या करना है, du फाइंड आउट करना है. du आएगा 1. ओके, एंड जैसे कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है साइक्लोहेक्सेन, तो इट इज टॉकिंग अबाउट द साइक्लिक रिंग. तो हमें साइक्लिक रिंग के स्ट्रक्चर बनाना है. तो यहाँ पे du विल बी सेटिस्फाइड बाय द साइक्लिक रिंग. ओके, सो यहाँ पे आपको कोई पाई बॉन्ड के बारे में नहीं सोचना है. तो पैरेंट कार्बन चेन कितने आ सकते हैं? 6 कार्बन. आप 5 कार्बन के पैरेंट कार्बन चेन ले सकते हो, 4 कार्बन के ले सकते हो एंड 3 कार्बन के ले सकते हो. बाय यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ पैरेंट कार्बन चेन we will draw chain isomer for cycle. So student, you can draw 6 carbon parent carbon chain, then 5 carbon, then 4 carbon and then 3 carbon. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पर्टिकुलर कंपाउंड में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ रहा है? 1, जो कि एक पाई बॉन्ड हो सकता है और एक तो क्या हो सकता है? रिंग. पर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है साइक्लो, मतलब हमें यहाँ पे du किससे सेटिस्फाई करना है? रिंग से. तो हम लोग यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे दैट विल बी ऑफ रिंग. ओके, तो अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 6 कार्बन का पैरेंट कार्बन चेन प्लस साइड चेन 0 कार्बन का, दिस विल बी 5 प्लस 1. तो ये क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 और ये साइड चेन. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस विल बी 1 2 3 4 और ये 2 कार्बन का क्या हो जाएगा? साइड चेन. राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4, ये भी क्या होगा? 1 2 3 4, ये भी क्या होगा? 1 2 3 4. यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 कार्बन में दिस विल बी 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, दिस विल बी 1 2 3, दिस विल बी 1 2 3, दिस विल बी 1 2 3. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ रहा है? 6 प्लस 0, यहाँ पे 5 प्लस 1, यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो स्टूडेंट 4 प्लस 2, यहाँ पे 4 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे 4 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे 4 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो स्टूडेंट 3 प्लस, ये कितने कार्बन की है? 1 2 3, तो साइड चेन 3 प्लस 3. यहाँ पे देखो 2 साइड चेन है, ये 2 कार्बन की साइड चेन है और ये सिंगल कार्बन की पैरेंट कार्बन. सो 3 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 1, देखो ये 1 वाला है एंड ये 2 वाला है साइड चेन. राइट, यहाँ पे पैरेंट कार्बन चेन देखो 3 प्लस साइड चेन 1, एक कार्बन का एक कार्बन का एक कार्बन का, सो दिस विल बी 1 एंड 1. यहाँ पे अगेन 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे एक कार्बन रह गया. यहाँ पे देखो 3 प्लस साइड चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 3. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, यहाँ पे पीसीसी कितना है? 6, यहाँ पे पीसीसी कितना है? 5. तो इन दोनों के पैरेंट कार्बन चेन के लेंथ में डिफरेंस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के? बोलो, चेन आइसोमर. राइट, फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे पीसीसी 6 है, यहाँ पे पीसीसी कितना है? 4 है. अगेन ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये एंड ये चेन आइसोमर. राइट, अगर आप इन दोनों में देखोगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे पैरेंट कार्बन चेन क्या है? 4, यहाँ पे पैरेंट कार्बन चेन क्या है? 4. तो यहाँ पे फिर अपने को साइड चेन देखना पड़ेगा. यहाँ पे साइड चेन कितने कार्बन का है? 2. यहाँ पे साइड चेन कितने कार्बन का है? 1. तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर. पर अगर आप इन तीनों में देखोगे 4 प्लस 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे 4 4 4, पैरेंट चेन सेम है, साइड चेन भी सेम कार्बन की है, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? ये जो तीनों है स्टूडेंट, ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे? दे विल नॉट बी चेन आइसोमर, ये बन जाएंगे पोजीशन आइसोमर. समझ में आया? पर अगर ये आपसे पूछा 4 प्लस 1 प्लस 1
एंड 6 प्लस 0, इन दोनों में बताओ तो ये हो जाएंगे चेन आइसोमर, बिकॉज यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की आ रही है 6 एंड यहाँ पे आ रही है 4 कार्बन की। क्लियर? वैसे अगर यहाँ पे देखो तो 3 प्लस 3, 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 सॉरी, तो यहाँ पे पेरेंट कार्बन 3 है, यहाँ पे पेरेंट कार्बन 3 है, अपन डिसाइड नहीं कर सकते, साइड चेन देखो 3 एंड 2, परफेक्ट, सो दिस विल बी चेन आइसोमर। समझ में आया? बट अगर ये 3 प्लस 2 प्लस 1 एंड इन दोनों में अगर आपसे पूछा तो ये डेफिनेटली चेन आइसोमर नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दिस विल बी पोजीशन आइसोमर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपसे किसी ने पूछा 3 प्लस 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 3 क्या है? पेरेंट कार्बन चेन। ये 3 क्या है? पेरेंट कार्बन चेन। ये तो सेम है, बट साइड चेन भी सेम है, तो डेफिनेटली सर ये पोजीशन आइसोमर होंगे, ये चेन आइसोमर नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? ओके। बट अगर इन दोनों में आप देखोगे स्टूडेंट, इन दोनों में आप देखोगे तो 3 एंड 3 पेरेंट कार्बन तो सेम है, बट साइड चेन में 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड यहाँ पे 3, तो ये हो जाएंगे स्टूडेंट चेन आइसोमर। आई होप ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, राइट? ओके, थैंक यू सो मच।